ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। हिंदी गुजराती। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय करुणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। श्लोक बधा बोलो आज के बधाई પાસે ભગવદ ગીતા છે કે બોર્ડ છે? है। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः बुद्धिर् यो बुद्धिः इंद्रियाणि इंद्रियों को पराणि श्रेष्ठ आहुः कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मनः मन मनसः मन की अपेक्षा तू भी परा श्रेष्ठ बुद्धि ही बुद्धि यह जो बुद्धे है बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ
तू, किंतु, सह, वह। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों से के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवोदित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होगा। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंतहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतमभिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां समग्रललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियां जड़ पदार्थ से ऊपर है, श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ वो है आत्मा। यह श्लोक है। श्रेष्ठ का अर्थ यहाँ पे उसको नियंत्रण में करने वाला, उस तरह से कह सकते हैं। जड़ पदार्थ को इंद्रियां नियंत्रण करती है, इंद्रियों के पास मन काम कराता है, मन के पास बुद्धि काम कराती है, और ये सब बुद्धि के माध्यम से आत्मा काम कराती है। इस तरह से सीक्वेंस होती है। इस वस्तु का उदाहरण एक रथ की उपमा से देते हैं शास्त्र, कि घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है, और आत्मा रथी है, जो रथ पे बैठा हुआ है वो। इस तरह से देते हैं। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से आज का यह तत्व समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सोचा जाता है कि ये सब एक जो सबसे ऊपर है वो कंट्रोलर है, ऐसा सोचा जाता है। हमारी अभी की अवस्था में उल्टा हो गया है। हम यदि इंद्रियों की अवस्था व्यवस्था देखें, मन की अवस्था व्यवस्था देखें, बुद्धि की अवस्था व्यवस्था देखें, और आत्मा की अवस्था व्यवस्था देखें, तो हमारी बद्ध अवस्था में आत्मा लाचार बैठी हुई है। उसकी इच्छा है भाई भोगना है मुझे, तो मुझे भोगना है, तो बाकी सब लगे हुए हैं उसकी सेवा करने में। समझ रहे हैं? तो इसको थोड़े जीवित उदाहरण से समझ सकते हैं। मजदूर है, कोई फैक्ट्रियां कंपनियां कहीं कोई भी जगह पर आप जाएंगे, सबसे लोअर कैटेगरी में होते हैं जो काम करते हैं, वो मजदूर होते हैं। उसको इंद्रिया गिन लीजिए, ठीक है। मजदूर के ऊपर सुपरवाइजर होता है, जो अलग अलग मजदूर के ग्रुप को लगाता है, उसको सुपरवाइजर या मैनेजर, उसको मन गिन लीजिए। उसके ऊपर एक आदमी होता है जो सब कुछ प्लानिंग इत्यादि करके फाइनल करता है, सब बुद्धि लगाता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये लोग, उसको बुद्धि गिनती है। और सबसे ऊपर होता है कंपनी का मालिक, जिसको पैसे से मतलब है। उसके पास बुद्धि वाले भी बहुत लोग होंगे, मैनेजर तो बहुत सारे होंगे, और सब मजदूर हैं। इस तरह से मोटा मोटा कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो मन भी इस तरह से, जो मन है हमारा, वो इंद्रियों को लगाता है काम में, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। और बुद्धि के पास से मन निर्देशन लेता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो तात्विक रूप से जो मन है वो नियोजक है, सबको नियोजित करता है, सभी इंद्रियों को मन नियोजित करता है अलग अलग कार्य कराने से, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस जगत में कार्य करते हैं। यदि इंद्रियां नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते।
अकेला मन, यदि इंद्रिया नहीं है तो ऐसा व्यक्ति की क्या हालत होगी आप सोचिए। थोड़ी बूढ़े लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव होने लगता है क्योंकि इंद्रिया साथ नहीं देती है, लेकिन मन की तो सभी इच्छाएं हैं, तो बिना इंद्रिय का मन कैसे तड़पता है। डॉक्टर्स को और ज्यादा समझ में आता होगा कि बिना इंद्रिय का मन कैसे तड़पेगा। जो भूत होते हैं, जिसको हम भूत कहते हैं, जिसको संस्कृत में जिसको प्रेत कहते हैं, उनकी वो स्थिति होती है। इच्छाएं बहुत है, प्यास लगती है, पानी है पीने के लिए, ना तो मुख है ना तो शरीर। भूख लगती है, पेट नहीं है खाना है, सब कुछ सामने है, लेकिन खा नहीं सकते, हाथ से ले नहीं सकते। क्या हालत होती होगी। तो इसलिए इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जो भोग करना है वो सीक्वेंस से उसको भोग मिलता है। तो टर्मिनल लास्ट पॉइंट पे इंद्रियां हैं जो वस्तुओं को लेकर के भोग कराती। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो एक तरह से गिने तो मन नियंत्रण करता है इंद्रियों को, क्योंकि अलग अलग काम में लगाता है। लेकिन दूसरी तरह से मन निर्भर है इंद्रियों के ऊपर। जैसे कंपनी का मालिक है, यदि मजदूर स्ट्राइक कर दे तो बेचारा क्या करेगा। मालिक क्या, जो भी मैनेजर है, मैनेजर लो अभी, वो क्या मैनेज करेगा, सब स्ट्राइक कर दिए तो अल्टीमेटली। तो उस तरह से परस्पर निर्भरता होती है उसमें। तो इंद्रियों की मांगे होती है, वो मन को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको एक अनुभव चाहिए इंद्रियों से, काम निकलवाना है। अल्टीमेटली वो अनुभव आत्मा तक पहुंचाना है। जो भी भौतिक भोग का अनुभव है, सुख दुख, वो सब उधर पहुंचेगा। तो मन का इसमें यह कार्य रहता है, भोग कराना आत्मा को, जो अनुभव पहुंचवाना उधर। तो उसके लिए मन ये सब इंद्रियों का नियोजन करता है। बुद्धि का भी वही कार्य है, लेकिन बुद्धि है वो ये भोग, ये वस्तु करेंगे तो भोग के लिए अच्छा होगा कि नहीं, अरे ये तो बुरा होगा, ऐसा करेंगे तो अभी अच्छा लगेगा, बाद में बुरा हो जाएगा, इस तरह का डायरेक्शन देना ये बुद्धि का कार्य है। तो ये बुद्धि करती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि कोई ऐसे काम करता है जो अभी अच्छा है लेकिन बाद में बहुत नुकसान होगा, बोलता तेरी बुद्धि नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बुद्धि कमजोर पड़ गई या तो कैलकुलेशन नहीं कर पाई या मन के सामने हार गई, जो भी है। तो बुद्धि का कार्य यह है, भोग में अच्छा बुरा क्या है उसको परखना। क्योंकि केवल मन पे छोड़ दिया तो मन में केवल अनुभव होते हैं, विचार प्रक्रिया नहीं होती। जो सही गलत का ध्यान रखना, वो मन उसमें बह जाता है। तो इसलिए बुद्धि है जो उसको बताती है और अल्टीमेटली आत्मा के पास पहुंचा। तो इसमें होता क्या है कि कमजोर व्यक्ति जो है उसमें उल्टा हो जाता है। ये इंद्रियों के द्वारा मन नियंत्रित होता है, मन के द्वारा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा आत्मा, और ये सब खड्डे में लेके गिरती है, नरक ले जाती है। इसलिए जो इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगता है तो उसका मन अनियंत्रित होता है। जितना मन अनियंत्रित होता है बुद्धि उतनी भ्रष्ट होती है, और जितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, सही गलत का पता नहीं है तो नरक में गिरता है। ये हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। सही क्या श्लोक था? ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, और कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये सीक्वेंस आप लोग वापस एक बार देख लीजिएगा, दूसरे अध्याय में आता है कि कैसे विषय के ऊपर मन जब ध्यान करता है और उसमें जब भोग में लगता है बार बार, तो किस तरह से हालत होती है, एक के बाद एक सब अनकंट्रोल होता है।
तो अभी घोड़े का उदाहरण जो दिया रथ का, तो उसकी लगाम है और सारथी है। तो सारथी बुद्धि बताया। अभी मान लीजिए कि सारथी जो है वो ट्रेंड नहीं है कि घोड़े कैसे चलाना है, तो क्या होगा? तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में नहीं जाएंगे घोड़े, तो ये ऐसे 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 घुमाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर। इसलिए बोलते मनोरथ, वो मनोरथ है कहीं ना कहीं लेके जाएंगे अनकंट्रोल। तो सारथी को ट्रेन करना पड़ेगा, बुद्धि को ट्रेन करना। इससे बुद्धि ट्रेंड होती है तो चीजें ठीक चलती है। या तो सारथी दुर्बल है, उसमें शक्ति नहीं है हाथों में, तो भी क्या होगा? गड़बड़ हो गया। कृषि में मैं बच्चों को एक अच्छा उदाहरण देता हूं। बैल चलाना है और बैल हमारे नियंत्रण में होते हैं, रस्सी होती है, रस्सी से वो कंट्रोल में होंगे और जैसा चाहेंगे ऐसा चलेंगे और खेती करेंगे। लेकिन वो बैल, यदि बैल की रस्सी किसी 8 साल के बच्चे के हाथ में दे दे तो क्या होगा? वो बैल खींच के लेके जाएगा उसको, वो ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा ना तो भी खींच के लेके जाएगा। सही, क्योंकि वो बलिष्ठ नहीं है। वो क्या है? वो बलिष्ठ नहीं है उसको रोकने के लिए। इसी तरह से हमारा मन और बुद्धि जब इंद्रियों को रोकने के लिए बलिष्ठ नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा गलत जगह पे ले जाए जाते हैं। इसलिए दूसरे अध्याय में आता है हरन्ति प्रसभम मनः। क्या है श्लोक? इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। कि इंद्रिया जो है उसको प्रमाथिनी बताया। प्रमाथिनी मतलब हठीली। हठ मतलब क्या? उसमें फिर कुछ चलता नहीं है। बाढ़ हट, स्त्री हट और राज हट बोलता है गुजराती में। तो एक बार हठ पे चढ़ गए, उसके बाद कोई लॉजिक कुछ भी नहीं चलेगा, वहां पे बस काम उसके अनुसार होना ही चाहिए। जैसे इंद्रियां हठीली होती है, बुद्धिमान व्यक्ति की भी इंद्रियों मन को हर के लेके जाती है, इसलिए उससे सावधान रहना होता है। तो इसलिए यदि बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां सही जगह पर लगेगी। इंद्रियों के लिए सही जगह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ये आत्मा के लिए कल्याणकारी वस्तु है। तो उसमें लगना यही वास्तविक कार्य है इंद्रियों का। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते। इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो यही वास्तविक कार्य है। लेकिन आत्मा की इच्छा है अभी बद्ध अवस्था में कि भोग करना है, मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, मुझे स्वयं भोग करना है। तो उस हेतु से सब लगे हुए हैं, बुद्धि भी, मन भी और इंद्रियां भी। तो इसको बोलते हैं काम। भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रेम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। तो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की, खुद भोग करने की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। तो पिछले श्लोकों में आया था काम हमारा शत्रु है। प्रश्न है अर्जुन का कि ऐसा कैसे होता है कि कोई पाप नहीं करना चाहता फिर भी बल पूर्वक कोई लगा रहा है, ऐसा लगता है सभी का अनुभव। पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वासनया बलादिव नियोजितः। ऐसा होता क्यों है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को।
तो उसके उत्तर में ये सब श्लोक आ रहे हैं, उसी के उत्तर में ये श्लोक सीक्वेंस भूल नहीं है। एवं प्रवर्तितं चक्रम एव तस्य धर्मार्थमो सत्ताकर्मणि तत्त्वेतु महाबाहो एवं कर्मविदानि प्रकृतिमयि सर्वं कर्म येन मतमिदं येन मतमिदं नित्यमनुष्य मानव सुधा नित्यपि कर्मभिः नष्टानि सदृशं रागद्वेषो वसन्तयोर्नवशमागच्छेत् श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मान् सुनुष्ठितात्। उसके बाद असत्येन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उद्भूत है, ये इसका मूल कारण है। वो महाशना है। महाशना मतलब अजगर की तरह, अशन मतलब निगलना। तो महाशना मतलब जो बड़े बड़े चीजों को निगल जाता है वो। तो पूरे के पूरे आदमियों को ये जो काम है वो सबको निगल जाता है। महापापमा, बहुत पापी है। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको तुम अपना शत्रु मानो। यहां पर ये बताते हैं। फिर तो काम से कैसे होता है? तो काम आवरण कर लेता है। काम क्या है? इसकी बुद्धि को, इस आत्मा को आवरण कर लेता है। जिस तरह से धुआं है वो अग्नि को आवरण कर लेता है, और आईना है, दर्पण, उसको मल अर्थात धूल आवृत कर लेती है, और गर्भ को जैसे गर्भाशय आवृत कर लेता है, उस तरह से उसको आवृत कर लेता है। तो पूरा ऐसे बंधा हुआ है इससे, काम से। इससे ये जो इस नित्य शत्रु काम से इसका जो ज्ञान है वो पूरी तरह से आवृत हो जाता है। और इसको क्या बताया? दुष्पूर्ण अन्न लेना, कि ऐसी अग्नि है यह काम की जो दुष्पूर है। दुष्पूर मतलब जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको पूरा करना कठिन है। सोचते कि काम है, इच्छा है, तो इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। और हम समझते यहाँ संतोष मिला, चलो आज संतुष्ट हो, वापस वही इच्छा उत्पन्न, उसको वापस डालते, वापस संतुष्ट, वापस वही इच्छा उत्पन्न। और जितना संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो तो उतनी बढ़ती जाती है इच्छा। वो इच्छा उतनी बढ़ती जाती है, प्रबल होती जाती है। ये विशेषता है काम की। इसका उदाहरण देते हैं शास्त्र में कि काम को पूरा करने की इच्छा जो है, काम को उसकी इंद्रिय तृप्ति का विषय देकर के पूरा करने की पद्धति जो है, तो वो अग्नि में ईंधन डालने के समान है, पेट्रोल डालने के समान है। अग्नि है और जल रही है, तो आप एक बकेट पानी लाके डालेंगे तो शायद बुझ जाए, लेकिन एक बकेट पेट्रोल लाके डाल दिया तो क्या होगा? धमाका होगा। तो उसी प्रकार से ये है कि आप धीरे धीरे उसमें इंद्रिय तृप्ति डाल रहे हैं तो वो अग्नि और प्रज्वलित होती है। इसलिए उसके लिए बताया है कि दुष्पूरणा, इसको पूरा करना संभव नहीं है। ये ऐसे पूरी नहीं होती। काम इच्छा जो है तो ऐसे पूरी नहीं होती है, ये अग्नि की तरह बढ़ती है। दुष्पूरेण लेना चा, इसका उदाहरण आज के समाज में तो बहुत देखने को प्राप्त होता है। भारत के जो सरकार की आमदनी होती है, और आप उसको जीडीपी या जो भी कुछ कहें, जो अर्थव्यवस्था के दो प्रधान इंडस्ट्री है भारत में। अलग अलग इंडस्ट्री होती है ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कौन दो इंडस्ट्री सबसे ऊपर है
भारत में धन लाने के लिए। एक है नशा और दूसरा है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी मतलब वो जो सब गंदे गंदे यौन कार्य करने वाली चीजें सब दिखाते हैं वीडियो में, वो ये दो से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। तो ये वास्तविकता है, बाकी सब इंडस्ट्रीज के बाद वाली है, और केवल भारत में नहीं विश्व में यही स्थिति है। तब देखेंगे कि आप अपने घर में ही विश्लेषण करो किसका मन कितना स्थिर था। अपने जो दादा है वो ज्यादा सोबर थे उसके पूरे जीवन में, वो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे। और इंद्रिय तृप्ति सब करते हैं लेकिन एकदम नियंत्रित रूप से टाइम टू टाइम चीजें होती हैं उनकी, छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं हो जाते हैं और एकदम नियंत्रण में उनकी इंद्रिय तृप्ति है। खाना है टाइम पे खाना है, सही खाना है, सेहत खराब नहीं हो उसके लिए। मैथुन यौन जीवन है तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए। टीवी भी यदि देखते उल्टा सीधा नहीं देखेंगे कंपेयर टू आज। काफी कुछ कंट्रोल में था। वहीं फिर आप अपने पिता का देखो, वो कंट्रोल काफी डाउन हुआ, इस तरह से उनकी सेहत और उम्र भी डाउन हो गई। अभी हमारा देखो काफी डाउन है, और हमारे बच्चों का देखो, 4 जनरेशन तो आप देख ही सकते हो उनकी क्या स्थिति है। वो टीवी में क्या देखते हैं, कितना देखते हैं। लड़कियों के साथ घूमना तो आज प्रेस्टीज की बात हो गई, और एक विवाह के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो अच्छा है, कोई बात नहीं। ऐसी सब चीजों में उनको शर्म भी नहीं आती है, उल्टा उनको प्रेस्टीज लगती है। और पोर्नोग्राफी की आदत लगभग 50% से ज्यादा लोगों को है। और जो ये आदत में गिरते हैं, जो ऐसी उल्टी सीधी आदत में गिरते हैं, तो जो लोग कॉलेज में पढ़े हैं उन लोगों को पता है कि कितनी हद तक उसमें वो नीचे गिर जाते हैं कि पशुओं के साथ भी उनकी आदत हो जाती है, ये हद तक नीचे गिरते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो दुष्पूरे नाम लेना चाहे, ऐसा तो क्या हुआ वो सोचे कि इसको जितना पूरा करेंगे उतनी संतुष्टि ज्यादा होगी। आइडिया क्या है, जो डॉक्टर्स लोग आज बोलते हैं कि सेक्स है तो जितना करो उतना मन शांत होगा, फ्रॉइड फिलोसॉफी, सबसे बड़ी गलत धारणा। उससे एक क्षणिक सुख शायद प्राप्त होता है लेकिन उसके साथ 99% दुख आता है। इसलिए थोड़ी समझ में जीवन दुखों से भरपूर हो जाते हैं, लेकिन उसको आदत ऐसी लग जाती है कि छोड़ नहीं सकता है। और वो जो सुख के लिए प्रयास कर रहा है, थोड़े समय में उसी क्रिया में उतना सुख नहीं मिलता है, फिर कुछ बदलो उसमें, फिर कुछ बदलो। इसलिए ऐसे डॉक्टर स्पेशली एडवाइस देने के लिए होते हैं, स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उसको गुप्त रोग के डॉक्टर्स बोलते हैं। वो उनको और एडवाइस देते हैं, नहीं ऐसे एडजस्टमेंट कर लो तो और बढ़ जाएगा, वैसे एडजस्टमेंट कर लो तो और बढ़ जाएगा। और वो ऐसा करते हैं तो उसमें सुख बढ़ता नहीं है, काम बढ़ता है। इसलिए वो एडजस्टमेंट करते 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 इतना नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो जो उसने टारगेट करके रखा था, आशा करके रखी थी कि ऐसा आनंद प्राप्त होगा, वो मिलता नहीं है। उसके पीछे वो सब कुछ बेच देते हैं, अपने आप को बेचते हैं। इसलिए उसको दुष्पूर बताया। अभी है कि नहीं भगवत गीता, ये कोई हिंदू के ऊपर ही लागू नहीं होता है, सबके ऊपर लागू होता है। ये कोई हिंदू विषय नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, मनुष्य के लिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। तो ऐसे काम की जो बात है तो उसको जीते कैसे, ये प्रश्न है। इस काम के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें, ये तो शत्रु है। ये तो कैसा शत्रु है कि आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको लगता है ये तो मेरा मित्र है, उसको डाकिन की तरह है, देखने में बहुत सुंदर लेकिन खून चूसने वाला। और खून भी ऐसे चूसती है
कि अच्छा लगता है, नुकसान होता है उससे, करेंगे क्या। हिंदी फिल्मों में आता है ना, कोई डाकिन के चक्कर में चढ़ जाता है, रोज जाता है, खून चुसवाता है। तो हम ऑलरेडी डाकिन के चक्कर में है, पिशाचिनी पाइले मतिर छन्ना हो, माया ग्रस्त दिए हो, छे दस छह भाव उदय, इस तरह से हमारा पिशाचिनी जो काम है, जो माया है। तो ऐसे शत्रु का करे क्या। चलो लड़ना है शत्रु से, तो पहला प्रश्न होगा लड़ाई करनी है तो उसके अड्डे कहाँ पे है। सही, जैसे मोदी ने अभी हमला किया पाकिस्तान में, तो अड्डे देखे ना कहाँ कहाँ है, उधर ही हमला किया ना। जैसे अड्डे कहाँ है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कि इसके अड्डे कहाँ कहाँ है, तो अड्डों का लिस्ट है ये। इंद्रियाणि, इंद्रियों पे, हमारी इंद्रियों पे काम रहता है। मन, मन में काम, बुद्धि ही, बुद्धि में भी काम। इससे विमोहित होकर के क्या होता है, एते विमोहित है ज्ञानम आवृत्य देहिनम, इसके द्वारा विमोहित होता है ज्ञान। तो फिर उसका सामना कैसे करेंगे, तो सब जगह करेंगे। हमारे पास क्या है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, और बच क्या गया। तो हम तो अड्डे के अंदर रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अड्डा ढूंढ करके अटैक करना है, हम तो खुद उस अड्डे के अंदर रह रहे हैं। उस कामरूपी शत्रु का जो अड्डा है उसके अंदर हम रह रहे हैं, ना कि हम बाहर रह रहे हैं जाके अड्डे पे अटैक करना है। ठीक है, जो भारतीय लोग हैं, भारत में रह रहे हैं हिंदू, और वो बांग्लादेश में सब मुस्लिम रह रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम बांग्लादेश पे अटैक करेंगे। वहां पे अंदर ही जो हिंदू रह रहे हैं, अभी वो क्या बोलेंगे कि हम अटैक करेंगे। तो अंतर पड़ गया ना। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम दुश्मन के अड्डे में ही रह रहे हैं और उन्हीं से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो करेंगे क्या। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अड्डे बताए, तो अभी क्या करेंगे, कहां से शुरू करें। उसके लिए उत्तर आया 41वें श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। कैसे जय करना है इसके ऊपर, ज्ञान विज्ञान नाशन, ये जो काम है उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इंद्रियों से चालू करो। क्या बोल रहे हैं भगवान, इंद्रियों से चालू करो। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इंद्रियों के नियमन से चालू करो। फिर धीरे 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 इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय पाना, वो बता रहे हैं। और उसका कारण यहाँ पे आज के श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां सबसे निकृष्ट है, सबसे पहले आती है, इसलिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करना कंपैरेटिवली आसान। मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब बहुत सूक्ष्म है। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ज्यादा कठिन है। जो ज्यादा स्थूल है उसके ऊपर पहले प्रहार होता है। सही, आप यदि अटैक करने जाएं दुश्मन के ऊपर तो उसके बहुत सारे अड्डे हो सकते हैं, जो अड्डा सबसे वीक है उसके ऊपर पहले धावा बोलना चाहिए, उस प्रकार से। तो इंद्रियां जो है स्थूल रूप में जो ये सब है, तो वहां सरलता से हम, सरलता मतलब इतना भी सरल नहीं है लेकिन फिर भी पता चल जाता है उसमें, इसलिए वहां पे नियमन लगाओ पहले। तो इसलिए जो हमारे 4 नियम हैं, 4 नियम क्या है, सब इंद्रियों का ही तो है। नशा मत करो, नशा में दारू मत पियो, फिर
बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, तंबाकू। सही। अभी ये बोलेंगे नशा करने का सोचो मत, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे पता चलेगा नहीं चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा, सही। लेकिन अब ऐसा करके खा रहे हैं तो मैं देख लिया, तो गुरु है, जो गुरु ये सब निर्देश देते हैं, तो गुरु के लिए आसान है इंद्रियों को नियंत्रण करना, सही। आपकी इंद्रियां जो है, हमारी जो इंद्रियां है, तो सब भक्तों की तरह है। अभी कोई इधर आकर के चाय का कप पिए तो सब देखेंगे, अरे देखो ये तो चाय पी रहा है, ठीक है? घर के अंदर बच्चों को आपको ट्रेन करना है, तो क्या आप मन से शुरू करोगे ट्रेन करना? इंद्रियों से। उसको, अरे चॉकलेट खा के आए, कहाँ गया था, सही। क्योंकि वो आसान है, उसको पकड़ पाना आसान है इंद्रियों को, इसलिए उधर से शुरू होता है। नशा, जुआ, मांसाहार, अवैध स्त्री संग, ये सब सीधा पकड़ा जाता है। यहां से नियमन शुरू करना है। और दूसरा क्या नियम हम करते हैं? माला करो। क्या हम बोलते हैं मन में जप करो? ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पद्मनायण को बोलते हैं, प्रभु जी हम सब बैठ करके, चलो आप नया नया मन में एक माला जप कर लेना, बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलेंगे तो मन में नहीं होता है, पहले मन नहीं आता है, पहले बोलते हैं बोलो, जोर से बोलो, सुनो, बोलो सुनो, बोलो सुनो, सही आया? इंद्रिय आया, जप करना भी इंद्रियों से शुरू होता है। फिर आता है धीरे 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 धीरे, जब इंद्रियां स्ट्रॉन्ग उसमें ट्रेन होने लगती है, फिर बोलते हैं कि भाई अभी मन भी लगाओ, अभी मन भी लगाओ। क्योंकि जब तक इंद्रिया स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक मन का प्रश्न ही नहीं है लगने वाला ये। इसलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, इंद्रियों से शुरू करके नियम। तो भक्ति के सभी नियम है, आप देखिए यहाँ पे जो भी है, पहले सब इंद्रिय के स्तर पे आए। मुझे खास याद है, मैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति था और हूं, अभी भी हूं, बहुत ही घमंडी, पहले और भी घमंडी था, साइंटिस्ट कैटेगरी का। मैं तो ये सब भगवान किसी में मानता नहीं था, जो मानता था उसको नीचे गिराता था। जब भगवत गीता समझ में आई तो मैंने मंदिर जाना शुरू किया, लेकिन मंदिर जाना शुरू तो क्या, बुद्धि में तो सब आ गया कि भाई ये भगवान है और इनको प्रणाम करना चाहिए। कल करूंगा, क्या कल करूंगा, और अंदर से होगा तो बाहर अपने आप आएगा ना, लेकिन अंदर से आता नहीं है बाहर। मैं क्या किया, चलो ना शुरू करो ना, बताया है तो करना है, खत्म। अंदर से है कि नहीं है, अभी बाहर से करो। बाहर से करते 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 थोड़े समय में अंदर से भी आने लगा, आदत होगी। तो इंद्रियों के स्तर पे क्या होता है, ये सब नियम जो है अलग अलग भक्ति के नियम जिसको बोलते हैं, जिसको नवविधा भक्ति बोलते हैं, तो इंद्रियों के स्तर पे इसकी आदत लगवाते हैं। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में मंगलारती जाना है, जप करना है। तो शुरुआत में कोई भी आदत बदलने में कठिन लगती है, बाद में वो आदत हो जाती है, फिर सरल हो जाता है। तो क्या अच्छा है, भक्ति की आदत होना अच्छा है कि पाप की आदत होना अच्छा है? आदत तो दोनों है, तो भक्ति की आदत होना अच्छा है, सही। अभी आप देखिए, जो भक्त भी नहीं थे, ऐसे हमारे कहीं हो सकते हैं बूढ़े लोग, आज के हमारे दादा लोग, तो उनको सही चीज की आदत लगी हुई है, उनको आप दूसरी चीज बोलोगे गलत की आदत लगाना, तो उनके लिए वो भी बदलना कठिन होगा, उनके लिए वो भी बदलना कठिन होगा।
जैसे कई गांव में रहने वाले दादा लोग हैं, उनके लिए सिटी में आके रहना कठिन है। इधर में क्या रहना है, तो कैसे हो सकता है। अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बूढ़े लोग ऐसे जो पुराने जमाने के हैं, तो अभी कई प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पे बुफे डिनर होता है, बुफे डिनर, बफेलो डिनर। वैसे टेबल लगा करके पीछे वो खड़े रह जाते हो, सर्विस करते हैं और इनको लेना है। तो बोलते हैं मैं भिखारी थोड़ी ना हूं, प्लेट लेके बा कुछ दो, ऐसा थोड़ी ना। क्योंकि ऐसे पहले लोग आते थे तो उनको वो जा ही नहीं सकते, उसके लिए कोई लाके देना पड़ेगा उसको वो आदत बदलेगी नहीं उनका, वो जो सेट हो गया वो अच्छी आदत है, सही आदत है। मैं तो खाने के लिए थोड़ी जाता हूँ, भुक्खड़ थोड़ी हूँ। लेकिन जो नए वाले लोग हैं सब, उनको क्या है, ये तो नॉर्मल है, उसमें क्या समस्या है। उनको बैठा के खिलाने जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार जींस का पैंट पहना हूं, पलाठी भी नहीं पड़ती है उनको टेबल कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो आदत की बात है। इसलिए पॉइंट तो पिछले श्लोक में है कि इंद्रियों की आदत बदलो। बचपन से बदली फर्स्ट क्लास, नहीं तो अभी तो बदल लो। आदत सही चीज की लगाओ, उससे इंद्रियों के स्तर से शुद्धि होना शुरू होगा। ये काम कैसे करता है कि अब इंद्रियों के स्तर पे हम जब भगवान के निर्देश के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो इंद्रियों के ऊपर जो काम है वो भगवान की कृपा से उसके ऊपर विजय प्राप्त होने लगती है। वो वहां से ढीला हो जाता है, भाग जाता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति है वो काम है, हमने इंद्रियों को नियंत्रण में किया तो काम नियंत्रण में हुआ। लेकिन यहां समाप्त नहीं हो जाती है बात, क्योंकि यदि मन और बुद्धि अभी भी उसी प्रकार से लगे हुए हैं कि नहीं, जीवन का ध्येय को इंद्रिय तृप्ति करना है, तो कभी भी पलटा मार सकता है पतन। कभी भी, ये लास्ट लाइन आज के तात्पर्य, कभी भी पलटा मार सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो गांव में भी बड़े होते हैं बच्चे, जो लोग अच्छे से आदत में आ गए उनकी इंद्रियों में, लेकिन फिर भी वो काम मन और बुद्धि के होने के कारण कभी भी पलटा मार देते हैं और पाप कार्य में पड़ जाते हैं। जैसे अजामिल का हुआ, अजामिल ने पलटा खाया, उसके बहुत ही सुशील ब्राह्मण थे, जवानी में पलटा मार दिया। वो क्यों हुआ? तो जब तक हम इस भौतिक संसार में बद्ध है, मन बुद्धि पे जो काम है उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते तो डेंजर हमेशा लगा रहता है। और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का तरीका भक्ति और ज्ञान है। भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, उससे बुद्धि शार्प होती है। और भक्ति के क्रियाओं में इंद्रियों से लगने पे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मन प्रबल होता है। तो मन और बुद्धि को प्रबल करना पड़ेगा, तब जाकर के इंद्रिय का जो नियंत्रण है वो लंबा समय टिकेगा और तीनों जगह पे विजय प्राप्त होगी। ये विजय प्राप्त करने का सूत्र इस अध्याय में यहाँ पे दिया है। इसलिए आखिरी श्लोक में यह आएगा, जय शत्रु महाबाहो, क्या है, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्म नमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पे तीसरे अध्याय का अंत होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम मन और बुद्धि को ट्रेन कर रहे हैं, इंद्रियों को कैसे भी लगाएंगे तो इंद्रिय उजाड़ देगी, कुछ आगे आने ही नहीं देगी। इसलिए उस समय तक तो करना है। मैं किसान बच्चों को एक और उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं वर्णाश्रम की जरूरत नहीं, वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है। तो ये जो श्लोक है, पिछले वाला श्लोक, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, तो उसकी टीकाओं में आचार्यगण लिखते हैं हमारे कि ये वर्णाश्रम की बात हो रही है। वर्णाश्रम के जो सभी नीति नियम है, सुबह से उठ करके रात को सोने तक के, उसकी बात हो रही है कि ये सब पालन करके तुम नियंत्रण में लाओ। तो इसलिए उन चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं।
हमारे किसान बच्चों को कि आप फसल लगा रहे हैं, ठीक है। फसल जब आप लगाते हैं तो हमारे गांव में ये जो सूअर है उसकी बहुत समस्या होती है, और सूअर आ करके फसल बिगाड़ने लगते हैं। तो इसके लिए वो नहीं आए, उसके लिए आपने फेंसिंग लगाई। फसल के लिए फेंसिंग लगाने का निर्णय किया, या फेंसिंग लगा दी मान लो, या तो निर्णय किया, जो भी। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। सूअर होंगे ही नहीं तो श्रेष्ठ है, सही। सूअर है तब तक फेंसिंग चाहिए। तो अभी आपके पास कुछ सूअर पकड़ने वाले लोग आए कि हम आपके गांव के सभी सूअर को पकड़ के लेके जाएंगे, आपको शांति कर देंगे। तो आपने उसको पैसे दिए और वो अपना काम शुरू किया। ये है कि आप भक्ति में आ गए। जब तक भक्ति में नहीं है तब तक वो केवल फेंसिंग वाली बात थी। सूअर तो होंगे बाहर, ठीक है, हम फेंसिंग करके रखते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए वर्णाश्रम है, भक्ति कर नहीं रहे तो हमेशा खतरा बना रहता है, केवल फेंसिंग लगा के रखिए। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए गुरु आए, बोले कि बेटा भक्ति में लोगो, तुम्हारे सूअर की समस्या, मतलब तुम्हारी जो काम की समस्या है पूरी समाप्त कर देंगे। ठीक है, भक्ति में लग गए और दीक्षा ले ली। तो ऐसा है कि वो जो सूअर, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, भाई अभी ये हटा देंगे, सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। तो अभी वो सूअर हटाने वाले को आपने पैसा दिया कि अभी सूअर को वो तो लेके जाएगा, तो बस, तो फिर आज की रात फेंसिंग हटा दो, ऐसा करेंगे हम। क्यों? अभी तो सॉल्यूशन हो गया। अभी सूअर की जगह कुछ और आ सकता है, सूअर की जगह कोई और आ सकता है। नहीं, गलत। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। अभी तो पकड़ना शुरू किया है भाई, 4-5 दिन जो लगेगा उसी में आपका फसल खराब कर देगा वो पूरी। तो मूर्खता है। इसी तरह से जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो वो है कि अंदर से सब मार्जन शुरू हो गया है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, अंदर से शुरू हो गया है। लेकिन वो मार्जन शुरू हुआ है, मार्जन हो नहीं गया है। तो हम यदि इंद्रिय के स्तर पे बंद कर देंगे, वर्णाश्रम को नहीं पालन करेंगे, तो क्या होगा, वो मार्जन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, फट दे करके भक्ति से उठा देंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो फेंसिंग बनाए रखनी है भक्ति की फसल को बचाने के लिए, जब तक कि काम क्रोध लोभ इत्यादि मन बुद्धि ट्रेन नहीं हो जाती, उसमें हट नहीं जाता। फिर आप हटा दो फसल, फिर फेंसिंग हटा दो, फसल ऐसी की ऐसी रहेगी। उस तरह से भक्ति के साथ साथ हमको जो ये हमारे सदाचार के नियम, हमारे जो सत आचरण है, जो हमारे पूर्वज लोग करते थे, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको हमको पालन करना चाहिए। उसको छोड़ करके हम सोचे कि हम तो महान हो गए हैं, भक्ति करके सब हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी धरोहर है हमारे लिए। भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो बहुत भाग्यशाली है इसके लिए। ये संस्कृति के प्रति थोड़ी बहुत समझ भी इतनी आसानी से नहीं आती है। वो जो इसमें जन्म लिया है वो काफी आसानी से इसको समझ सकता है। जब विदेशी लोग हम देखते हैं तो समझ में आता है कि इनके लिए तो एक एक चीज गले उतार पाना बहुत कठिन होता है, जो हमको एकदम सरलता से प्राप्त हुआ। अभी भी हमको काफी कुछ संस्कृति प्राप्त है, तो उसको बचाए, जो प्राप्त है उसको बचाए, और जो छोड़ी है उसको पकड़े। उस संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भाग है हम क्या पहनते हैं, पहनावे से हमारी पहचान होती है। तो ये सब तस्मात् तुम इंद्रियां हैं, बाहर से शुरू होता है, अंदर आएगा। तो इसलिए
ये जाने कि क्योंकि इंद्रियां स्थूल है सबसे, तो वहां से शुरू होता है और धीरे धीरे एक एक करके शत्रु के दूसरे जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी विजय प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। यहाँ पे अभी कोई प्रश्न टीका टिप्पणी तो हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स युवाओं को, वयस्कों को जो शहरी जीवन में रहते इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करके काम से बचा जा सकेगा, क्योंकि आपका वातावरण तो वैसा ही है, फिर भी आप कुछ स्टेप्स लेके इससे बचा जा सकते। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे युवाओं को, गृहस्थों को शहरी जीवन में रह करके भी इन सब चीजों से बचा जाए। मेरी पहली प्रैक्टिकल टिप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रहेगी, स्मार्टफोन छोड़ दो। मेरे इसके ऊपर 3-4 प्रवचन है। इसके ऊपर क्या लिया प्रवचन? मैं उसके मत में हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे समय जा रहा है ऐसे ऐसे बहुत ही अनिवार्य होता जा रहा है लोगों के लिए। पता नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं मीडिया में काम करता था, फिर भी स्मार्टफोन नहीं था तब भी, सिंपल रखता हूँ। लेकिन जो बिजनेस इत्यादि करते तो करना पड़ता है, व्हाट्सएप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन समस्या तो है उससे। काम का स्रोत है, स्रोत तो नहीं कह सकते, लेकिन है हमारे पास। तो नहीं, ये तो एक मजाक की बात कह सकते, जो कर सकता है बहुत श्रेष्ठ है। जरूरत नहीं है तो उपयोग नहीं करें। उसमें प्रैक्टिकलिटीज हो सकती है काफी। यदि कोई बहुत ही प्रण लेता है तो संभव है, पूरा असंभव नहीं है। व्हाट्सएप के लिए कंप्यूटर उपयोग कर लो कुछ ना कुछ करके, लेकिन इससे छुटकारा पाओ। मिनिमल चीजों के लिए उपयोग करो। इस फोन में आपका सब पेमेंट वाला हो जाता है, जब तक कि आपका पेमेंट बहुत बड़ा नहीं है तो सामान्य फोन से हो जाता है। उसमें यूपीआई ऐप की भी जरूरत नहीं है, एसएमएस से हो जाता है आपकी बैंक से। *199# करके उसकी सिस्टम रहती है, 123 यूपीआई कहते हैं उसको। तो अभी तक वो उपलब्ध है। स्कैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नंबर डाल के आप पेमेंट इत्यादि कर सकते हैं। ये एक कार्य है जिसके लिए आपको स्मार्टफोन के नहीं तो जो कंप्यूटर में नहीं होता है। बाकी सब अनिवार्य नहीं है, बाकी सब चीज के लिए अभी तक तो ऐसा है। गूगल मैप लोगों को पूछना सीखो भाई। मैं और ललित गोविंद प्रभु, देखिए मैं जितना घूमा हूँ जब स्मार्टफोन के बिना, उतना तो कोई नहीं घूमा हूँ। तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेके वेल्लूर, चेन्नई, इधर मदुरई, कोयम्बतूर, पालक्कड़, हर एक डिस्ट्रिक्ट के चप्पे चप्पे छान लिया हमने जमीन ढूंढने के लिए। तब स्मार्टफोन नाम की कोई वस्तु नहीं थी, 2008-9 में, 9-10 में। और हम सब जगह जाते थे, एक एक। अभी भी सब जगह के कहाँ पे कैसे पेड़ उगते वो याद है। वो भी मेरी तो भाषा भी नहीं थी, तमिल ब्रोकर के साथ डील करते थे। और उसके बाद गुजरात में मैं और ललित गोविंद को घूमे। जब हम घूमे नंदग्राम की जमीन के लिए, तब भी तो स्मार्टफोन आया नहीं था। वो ललित गोविंद के पास सिंपल फोन था, मेरे पास तो वो एलसीडी स्क्रीन वाला फोन था उस समय। तो भी काम चलता था। लोगों को पूछ पूछ करके हम चप्पे चप्पे मध्य प्रदेश तक घूम के आए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आ गया तो हम उपयोग कर लेते। इसलिए यदि कोई कट्टर है इसमें कि भाई नहीं करना है, तो संभव है। क्यों दूसरे लोग हमसे चाहते ऐसी चीजों में, व्हाट्सएप वाली वस्तु है जिसमें हमसे चाहते तो करना पड़ता है, तो ऐसी चीज फिर कंप्यूटर में करनी पड़ेगी। तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। हालांकि कठिन है, कुछ लोग प्रयास किए लेकिन सक्सेस प्राप्त नहीं किया। लेकिन एक लड़का था, है भोपाल में, उसने वो मेरा प्रवचन सुन करके, कॉलेज में है फिर भी स्मार्टफोन नहीं उपयोग करता है। उसका तो सब
क्या आदेश आया है, टीचर भी आदेश व्हाट्सएप पे ही देते हैं, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। तो वो क्या है, दिन में 4 बार पूछ लेता है जिसके पास स्मार्टफोन है उसको कि कुछ नया आया, कुछ नया आया, क्या करना है, कैसे करना है। और फाइल ले लेता है, वो बोलता है मुझे ईमेल कर दो। तो जो कटिबद्ध है वो शायद कर पाएंगे, बाकी के लिए सेकंड स्टेप, स्मार्टफोन में सभी ऐप लॉक कर दो, पासवर्ड किसी और के पास, और स्वयं केवल व्हाट्सएप उपयोग करो, तो कंट्रोल में रहेगा। व्हाट्सएप में भी चैनल आ गए, पहले चैनल नहीं होती, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। बाकी कोई ऐप उपयोग नहीं करे, ऐप लोग आता है दूसरे के पास पासवर्ड। ठीक है, चलो ये तो स्मार्टफोन इत्यादि की बात हुई। सामान्य जो शिक्षा है वो असत संग त्याग, हे वैष्णव, असत संग को त्याग। जो गंभीर नहीं है उसका संग मत करो, जितना आवश्यक है उतना ही भोगी लोगों से कार्य में लगो, पूरा नहीं। यावत अर्थ प्रयोजन, जितना जरूरी है उतना करो, बहुत बाहर जा करके नहीं। यदि 2 घंटे में काम हो जाता है तो 2.5 घंटा मत लगाओ लोगों के साथ। अपने आप को थोड़ा मन से अलग रखो। हाँ, भागवतम में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में दिया है। कोई बोलेगा मोदी जीतेगा ना, सही बात है, मोदी बहुत बढ़िया है, नहीं हिंदुओं के लिए का, यस बहुत नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे, तो वो आप अंदर चर्चाओं में पड़ जाओगे उनकी। ऐसे ही जहां अति आवश्यक है वहीं पे चर्चा में उतरना है, अन्यथा मौन रहो। अभी ये डिफेंस की बात हुई, डिफेंस करने में कई बार हार जाते हैं, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में रोज के कम से कम 1 घंटा लगाओ, एक्चुअली तो 2 घंटे लगाने चाहिए। गहराई से पढ़ो, शांति से, सुबह के समय ही पढ़ लो, जल्दी उठो, और मन बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ। कोई मोदी की बात उठाए कि कोई किसी की भी बात उठाए, प्रयोजन ये होना चाहिए ऐसे घुमा के उसको भक्ति की बात पे ला देंगे तो उसको प्रचार मिल जाएगा। ऐसा पॉइंट ढूंढते रहना चाहिए। वो बिजनेसमैन पॉइंट ढूंढते हैं। आप देखो कोई सेल्समैन आएगा तो घर पे आके वो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेगा कि उसकी प्रोडक्ट आपको दे दे। ये ट्रेनिंग पुस्तक की तरफ से मिलती है कि आप जाओ, 1000 बात वो निकालेगा, कुछ ना कुछ करके पुस्तक पकड़ा देंगे, कुछ ना कुछ करके भगवत गीता की बात लाएंगे। सही, ये बुद्धि को, मन को ट्रेन करेंगे। तो बाद में क्या होगा, जो लोग आपके साथ मतलब या तो आप उसके ऊपर हावी होंगे और वो भक्त बन जाएगा, या तो दूसरी बार आएगा नहीं। आपको उससे काम का काम नहीं रखना पड़ेगा, वो आपसे काम का काम रखेगा। वो बोलेगा ज्यादा समय इसके पास नहीं जाएगा, उसकी पत्नी बोलेगा अरे भाई इसके पास बन जाना, बाबा बन जाओगे। तो अपना वो उसकी पत्नी आपसे दूर रखेगी, सही, या पत्नी को पति दूर रखेगा कि भाई इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाए सागर। क्योंकि अभक्तों को क्या पसंद नहीं है, भक्ति। जो ऐसे कट्टर है कि हमको भक्ति करनी नहीं है, वो आपसे कुछ भोग की बात करने आए तो आप ऐसा लॉजिक में घुमा करके उसको भक्ति की बात पे हर बार ला के रखेंगे, वो आना बंद कर देगा। अब इसका नुकसान होगा, वो सहन करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो भी आपको ऐसा घुमाएगा कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो काम नहीं करेगा। तैयार रहना पड़ेगा, सही। इसके लिए भक्तों के साथ अच्छे संबंध बना करके अपना काम उधर से निकालो।
तो बुद्धि यदि लगाना चालू करते हैं, भगवान ने दी, तो काफी प्रगति हो सकती है। अभी हम बुद्धि लगाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वो बुद्धि लगाते हैं क्लास में बंक कैसे मारना है, सही। उसके लिए उसके पास 1000 बहाने होते हैं। और फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो बुद्धि लगाते हैं कि किस प्रकार से इधर नहीं जाए तो भी प्रेजेंस आ जाए सही। कितना भी वो लोग वो अंगूठा का और कार्ड का जो भी कुछ लगाएंगे, ये लोग ऐसी बुद्धि लगाएंगे कि प्रेजेंस चलती रहे। तो बुद्धि लगाने की बात, यदि हम कटिबद्ध हैं तो चीजें हो सकती है। तो इसलिए ये संकल्प होना चाहिए कि मिनिमम पहनावा बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। मान लो कि फैक्ट्री में जाते हुए पैंट शर्ट पहनना पड़ रहा है, घर पे आके तुरंत धोती कुर्ता, धोती कुर्ता तिलक तुरंत ही, क्योंकि इससे हम अपने आप को पहचानते हैं हम कौन है, सही। धोती कुर्ता तिलक पहनने में हमको गर्व महसूस होना चाहिए। इस विषय में आपको यदि बहुत उत्साह चाहिए तो 3 सेशन का मेरा सेमिनार है भोपाल में, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। वैदिक संस्कृति कैसे शुरू हुई, उसको आप निश्चित रूप से सुनिए। तो उसमें इसका पूरा एकदम फंडामेंटल दिया। हमको जनरली अभी धोती कुर्ता पहनते हुए ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे, हम थोड़े एकाध ऐसा है। तो जो कुत्ता पीछे पूंछ दबा करके, बहुत सारे कुत्ते विरोधी होते तो क्या करते हैं, आता है तो ऐसा ऐसा करके साइड में से निकल जाते, ऐसी फीलिंग हमको होती है, सही। लेकिन वास्तव में कुत्ते की तरह पूंछ किसको दबानी चाहिए, तो वो अभक्तों को दबानी चाहिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सब लोग धोती कुर्ता ही पहने बैठे हैं, केवल यहाँ के थोड़े लोग जो है वो नहीं पहनते। देवी देवता से लेकर सब लोग धोती कुर्ता पहने ही बैठे हैं, वो हम सबको देख रहे हैं, उनके द्वारा जगत नियंत्रित है, इसलिए हमको किस बात की शर्म। तो ये सब अपनी पहचान दिखाता है। तो अपने आप को हम भक्त की तरह पहचानने में गर्व अनुभव करना चाहिए। मुझे कोई पूछता है कि तुम ये धोती कुर्ता क्यों पहनते हो, तो मैं जवाब दूंगा कि तुम्हारा बाप क्या पहना था, तुम्हारे बाप का बाप क्या पहना था, उसके बाप का बाप क्या पहना था, और तुमने सब बदल दिया। मैं तो तुम्हारे बाप को पालन कर रहा हूं, तुमको नहीं। भारतीय संस्कृति के ऊपर हमको गर्व है। इस तरह से बोलेंगे हमको खुद भी उससे कॉन्फिडेंस आता है, और सामने वाले का कॉन्फिडेंस टूटता है, और हो सकता है कि वो भी भक्त बन जाए धीरे धीरे। तो ऐसे थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। और जब ये करेंगे तो लोग बदला भी देंगे कुछ ना कुछ, तो उसको सहन करो। इसलिए सहिष्णु होना पड़ेगा, सहन करो उसको। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं उनसे सलाह लिया करो। ऐसा नहीं कभी घर जाकर के पत्नी सहायता नहीं कर रही है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, ऐसा करके झगड़ा कर लो, और शक्ति तो है नहीं। तो शक्ति है नहीं तो 2 मिनट की भक्ति ने सब भक्ति खत्म कर जाएंगे। इसलिए बुद्धि भी लगानी है, हाँ हाँ करके चलाना पड़ेगा कभी, नहीं तो क्या है, वो भक्तों का संग ही बंद करवा देंगे तो इंजन खत्म। उसके बाद क्या करेंगे। इसलिए वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बुद्धि होनी चाहिए। वो केवल एक क्या बोलते हैं फेनेटिकली एक जोश में कुछ कर दिया और फिर बेहोश हो जाएंगे। जोश नहीं, जोश के साथ बुद्धि होनी चाहिए, केवल जोश नहीं चलेगा, बुद्धि लगाओ। तो इसलिए वो बुद्धि के लिए जो अनुभवी लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ गण हैं, जो स्टडीली भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, उनसे हमेशा सलाह मशवरा करके ही स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, प्रश्न की समय में ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।